इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृत्व भूमे। मामला है, एक तरफ तो जिसको लव जिहाद कहा जाता है, दूसरी तरफ ही उसको लव कहा जाता है। एक द्वंद्व चल रहा है देश में, और वो द्वंद्व ये है कि क्या लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी तक नियुक्त कर दी और उन एसआईटियों में पाया गया कि कानपुर में 15 में से 11 लड़के ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम बदलकर विवाह किया और नाम बदलकर लड़कियों को अपने किसी न किसी पाश में फंसाया। उन लड़कियों ने ओपन स्टेटमेंट भी दिए कि जब तक वो हिंदू नामों से जाने जाते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि ये मुसलमान हैं और उन्होंने विद्रोह किया तो उस विद्रोह में जान तक की बनाई। ऐसे मामले जब देश में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंटें लव जिहाद को लेकर बड़ी सक्रिय हैं और इन मामलों पर बहुत कुछ करने को आतुर हैं, ऐसे मामले में एक बेल आई। उस बेल में जो ऑनरेबल कोर्ट ने ग्राउंड दिया वो मुझे लगता है कि हमारे देश में उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मामला है, केस का नाम है ऑनरेबल जस्टिस अनूप चिटकारा का, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जिन्होंने एक बेल ग्रांट की और उस बेल में केस का नाम था अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं फिर से कहता हूँ, सॉरी, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश का मामला है, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और उसमें ऑनरेबल जस्टिस अनूप चिटकारा ने बेल ग्रांट की। मामला क्या था? मामला ये था कि एक लड़के ने अपना नाम बदलकर किसी युवती के साथ प्यार किया, अपना नाम हिंदू नाम बताया, हिंदू नाम बताने के साथ साथ उसने उसके साथ प्यार किया, प्यार का खेल खेला। और इस खेल में कोई सामान्य बात नहीं है। लड़के ने अपनी मजबूरियां बताई, इसको लेकर लड़की ने अपने घर से 1,20,000 रुपये चुरा कर उसको दिए। समय समय पर 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये ऐसे वो देती रही। लड़का उसके साथ यौन शोषण भी करता रहा और उससे धन भी लेता रहा। एक दिन लड़की को जब पता लगा कि लड़का मुसलमान है, क्योंकि लड़की किसी रास्ते से सफ़र कर रही थी तो उसने देखा कि वो लड़का किसी मस्जिद से निकल रहा है, और मस्जिद से निकलते समय उसने जब पूछा तो पता लगा कि वो मुसलमान है। उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई और उस मामले में ये रेप का मामला दर्ज हुआ। लड़का कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर वो बेल एप्लीकेशन लगाता है। बेल एप्लीकेशन में वो लिखता है कि लड़की अपनी मर्जी से हमारे साथ थी और लड़की बालिग है। बालिग के मामले में कोर्ट की जो टिप्पणी आई, कोर्ट ने कहा केवल लड़के की ही जिम्मेवारी नहीं बनती, ये लड़की की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो पता करे। ये शारीरिक संबंध बनाना केवल लड़के के ऊपर भारी नहीं है, लड़के के ऊपर का ही जिम्मेवारी नहीं है, ये लड़की की भी जिम्मेवारी बनती थी कि वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले सोचती, और वो शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, इसलिए शारीरिक संबंध बनाए। और प्यार करना कहीं बुरी बात नहीं है। प्यार के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, जो भारत में कभी कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन मुसलमानों ने, जब आक्रांताओं ने भारत में शोषण किया, और उनका आज से नहीं, वो अरब से, जहाँ से लुटेरे शुरू हुए थे, वहाँ से ही उनका फॉर्मूला था मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। इस फॉर्मूले को ऐसा लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब बात गई तो कोर्ट ने कहा मोहब्बत तो जायज़ है और मोहब्बत के लिए कुछ भी, इसलिए लव करना, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसा कहते हुए कि लड़की की जिम्मेवारी बनती थी या लड़के की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए लड़के को बेल लेने का अधिकार है। और अब्दुल रहमान को, जिसने नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर एक लड़की के साथ रेप किया, शोषण किया, उसका पैसा लिया, और जब उसके ऊपर मुकदमा हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। इतना ही नहीं, ये लड़की तो मेजर थी। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने, सेम कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस चिटकारा, अनूप चिटकारा की कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में इस प्रकार की बेल दी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक मामला माइनर लड़की और मेजर लड़का, मामला था रोहित शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का 2001 ऑफ 2020। इस मामले में भी लड़की माइनर थी और लड़का मेजर था।
भले ही वो हिंदू का मामला था लेकिन लड़की माइनर थी, कोर्ट ने उसको बेल दी। इसके अतिरिक्त एक और मामला कोर्ट ऑनरेबल को इसी सेम कोर्ट के सामने आया जिसमें लड़की 16 साल की और लड़का 21 वर्ष का था। 21 वर्ष के लड़के ने केस का नाम इस 21 वर्ष के लड़के ने बेल मांगी कोर्ट से। केस का नाम था श्री करण वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 12 नवंबर का रिसेंटली मामला है जिसमें एक 16 साल की लड़की और 21 साल के लड़के के शारीरिक संबंध बने। इस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई तो कोर्ट ने ये कहा कि लड़की ने शारीरिक संबंध चूंकि अपनी इच्छा से बनाया था, उसकी कंसेंट उसमें हुआ करती थी और कंसेंट होने की वजह से लड़के का दोष इसमें कम दिखता है, इसलिए लड़के को बेल होने का अधिकार है। जबकि हम सब जानते हैं कि रेप के मामले में, माइनर के मामले में चाहे कंसेंट हो या ना हो, ये कानून में साफ लिखा हुआ है 376 में या 300 या किडनैपिंग के मामले में ये 2 मामले बनते थे। किडनैपिंग का भी मामला बनता है और ये रेप का भी मामला बनता है, 366 का मामला बनता है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे की कंसेंट मायने नहीं रखती अगर वो माइनर है तो। लड़की के मामले में भी ये कहा गया कि अगर लड़की माइनर है और उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है तो उसकी कंसेंट होते हुए भी ये रेप माना जाएगा। ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है और क्लियर है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। जैसे ही माइनर लड़की की बात आती है, चाहे उसकी कंसेंट हो या ना हो, किसी भी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में बेल नहीं देता और ऐसे मामले बहुत हीनियस क्राइम माने जाते हैं और इन मामलों में बेल तो छोड़ दीजिए, इस मामले में सजा होना स्वाभाविक है और 100% तय होता है कि इनमें सजाएं होंगी। ऑनरेबल अनूप चिटकारा की कोर्ट ने पीछे ये जो 2-3 बेलें दी, ये एक प्रश्न खड़े करती है। मुझे लगता है कि इन मामलों में हिमाचल प्रदेश सरकार पुनः उसको अपील करनी चाहिए, पुनः इनके रिव्यू पर जाना चाहिए, डबल बेंच में डालें या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि अगर नाम बदल कर, फरेब कर अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर किसी महिला के साथ भी कोई संबंध बनाता है तो 375, 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड साफ अट्रैक्ट करता है। अपनी पत्नी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ भी धोखा देकर संबंध बनाता है तो वो रेप का मामला 100% बनता है और इसमें अगर उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन सिद्ध हो जाता है तो इसमें आगे एविडेंस की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है कि लड़की का स्टेटमेंट है। और दूसरा, कोर्ट में ये सिद्ध हो जाना कि उनका आपस में सेक्सुअल रिलेशन था। ऐसे मामले में ये कह देना कि लड़की की भी जिम्मेवारी बनती है और लड़की स्वयं बालिग है, इसलिए उसको सब अपने अच्छा और ख़राब उसको सोचने का अधिकार है। वो सोच सकती थी, उसने सोचा नहीं सोचा, व्हाटएवर जो भी हुआ हो ऑनरेबल कोर्ट में। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में, जहां माइनर का मामला हो, जहां ये लव जिहाद के मामले हों, जहां पर इस प्रकार के धोखा देने के मामले हों, इन मामले में हमें बहुत सेंसिटिविटी से काम करना चाहिए। अदरवाइज़ ये मामले अगर बढ़े तो हिंदुस्तान उसको रोकने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि एक एज होती है जिस एज में हार्मोनिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं। ऐसे में मेजर की सदैव जिम्मेवारी बनती है, जो मेजर पर्सन है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी भी लड़की का यौन शोषण ना करे। हम लोगों ने एक बहुत पुराना केस आर वर्सेस प्रिंस, जिसमें लड़की की कंसेंट थी और ये इंग्लिश केस है जिसको बेस मानकर हिंदुस्तान में कानून बनता है और मेंस रिया का मामला है। लड़की की कंसेंट यहाँ पर मायने नहीं रखती अगर वो माइनर है तो। ये सैकड़ों साल पहले अंग्रेजी कोर्टों में भी डिसाइड हो चुका है। क्यों? जबकि अंग्रेजी कोर्टों में सेक्स को लेकर हम सब जानते हैं कि वो बहुत लिबरल हैं। उसके बावजूद आर वर्सेस प्रिंस के मामले में प्रिंस को जेल जाना पड़ा क्योंकि लड़की माइनर थी। उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए भारत में भी इस प्रकार के कानून पास होते हैं और इन मामलों में कोर्ट बहुत सख्त है, क्योंकि एक लाइफ खराब होती है, एक परिवार खराब होता है और माइनर बच्चियां अगर बहक जाती हैं तो ये मेजर पुरुष की जिम्मेवारी बनती है। और नाम बदलकर धोखा देना, धोखा तो किसी को भी गलत कहता है, चाहे वो विवाह करता हो या कुछ भी करता हो, या धोखे के मामले में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, धोखे के मामले में फ्रॉड का केस फाइल होता है, केवल धोखा देकर बात करना, धोखा देकर कुछ करवाना, ये चीटिंग के मामले में आते हैं। ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। अगर कोई धोखा देकर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो किस प्रकार से उसको लिबरल कहा जा सकता है, ये मेरी समझ के परे है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल हिमाचल सरकार और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दोबारा रिव्यू के लिए डालेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें
कठोर टिप्पणी वैसी ही करेगा जैसा कि उसने अर्णब गोस्वामी के मामले में या कंगना रनावत के मामले में अर्णब गोस्वामी के मामले में मुंबई हाईकोर्ट के अगेंस्ट में टिप्पणी की, क्योंकि ये इस तरह का मामला सोशल कॉज का बनता है और सामाजिक मामलों में बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।